So hello guys, now we will start the मैगजीन्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर लिया, ठीक है। मतलब मैं खत्म ही कर लिया 99.99%। हम लोगों ने लगभग कितना खत्म कर लिया, 99.99% जो है खत्म कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो है क्या बचा है, ये जो है इसके पहले जो हम लोगों ने मतलब इंडिया का आज़ादी मिल गई है, बस इतना जानिए, ठीक है। हम लोग इंडिया को आज़ाद करा दिया। अब जो इसके बाद जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे खत्म, अभी यह मॉडर्न हिस्ट्री का ही घटना चक्र है, ठीक है। यह हिस्ट्री का ही घटना चक्र है, ये अगले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। सो ये मैगजीन्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स को हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब इसको जो है नहीं पढ़ना, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर थ्रू आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट, ठीक। Let's start with the first question. So what is saying the first question? What is saying, in which language the famous work of Raja Ram Mohan Rai Gift to Monotheist was written? किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। पर्शियन में तो लिखा गया था, ठीक है। क्या बोला, राजा राम मोहन राय रोट तुफात उल मुवाहिदीन इन पर्शियन लैंग्वेज विच वाज ट्रांसलेटेड बाय मौलवी अबाइदुल्लाह अल अबैदी एज गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन 1884, ठीक है। उन्होंने फिर इसको बाद ट्रांसलेट किया गया था, पहले पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। ये इसको जो कैंसिल कर दिया गया था इस क्वेश्चन को, या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट हुआ। इन 1809 राजा राम मोहन राय रोट हिज फेमस बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज। वही बोल रहा है ना, ये जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय ने लिखा था, देखिए क्या, ये जो है राजा राम मोहन राय ने तुफातुल मुवाहिदीन लिखा था ना इस पर्शियन लैंग्वेज में। इसको जो कन्वर्ट किया था किसने, उबैदुल्लाह अल उबैदी जी ने, मौलवी उबैदुल्लाह अल उबैदी ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा। लेकिन यदि आंसर जो है एग्जाम मारना है तो पर्शियन मारिएगा, ठीक है। अरे इसको मारना हुआ था पर्शियन में भी और आंसर, लेकिन इन्होंने लिखा था तुआफुत उल मुवाहिदीन इन्होंने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। अबुल कलाम आजाद ने हिंद स्वराज नहीं लिखा था, देखिए एन ई बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा था और गांधी जी ने यंग इंडिया लिखा था, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमनवेल्थ कौन लिखा था, एन ई बेसेंट ने लिखा था कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। और अबुल कलाम आजाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा था, ठीक है ना। एन ई बेसेंट फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 and was elected as chairperson of the Theosophical Society in 1907 में वो Theosophical Society की क्या बन गई थी, चेयरपर्सन बन गई थी। In 1914 AD she started publishing the Commonwealth। देखिए जो आई थी हील पहन के इसे याद रखिए कि एनी बेसेंट आई थी नॉर्थ आयरलैंड से हील पहन के, और जो है न्यू इंडिया में, ठीक है, नया आई थी, तो इसलिए न्यू इंडिया उन्होंने लिखी थी और कॉमनवेल्थ लिखी थी, इस तरह याद रख लीजिएगा। देखिए कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, मतलब हिल बन के न्यू इंडिया में नया आई थी, नया मतलब न्यू इंडिया। हिंद स्वराज इज द बुक ऑफ महात्मा गांधी ने लिखा था, क्या ये बुक इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। एंड इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था, इंडिया विंस फ्रीडम द मास्टरपीस ऑफ द अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने इसको लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम। द मेमोयर टाइटल बापू माई मदर वाज रिटन बाय, ये मनु बहन लिखे थे, ठीक है। मनु बहन ने क्या लिखा था, बापू माई मदर, रिटन बाय मनु बहन। द मेमोयर टाइटल बापू माई मदर वाज रिटन बाय मनु बहन, वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए किसके द्वारा लिखा गया था भाई, एक मिनट बताइए तब तक आप लोग आराम से। लिखा गया था मनु बहन, ठीक है। द मेमोयर बापू माई मदर वाज रिटन बाय मनु बहन गांधी। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम या ऑटोबायोग्राफी, आप देखिए अभी बोला था ना, किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी को लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। सी विल बी योर आंसर। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आजाद ने इसको लिखा था।
हु हैज रिटन द बुक नेम्ड गीता रहस्य, किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? गीता रहस्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रोट द बुक गीता रहस्य, गीता रहस्य और श्रीमद् भागवत गीता रहस्य इन मंडला जेल। मंडला जेल में उन्होंने लिखा था। देखिए एग्जाम यूपीएससी वाले पूछते हैं कि जेल में क्या लिखा था, कौन क्या लिखा था, ठीक है, वो गांधी जी के बारे में पूछ लिए थे। अब देख लीजिए गीता रहस्य से पूछ लिया है तो ये देखो कौन होगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य जो है, या श्रीमद् भागवत गीता रहस्य इन मंडला जेल में लिखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय तिलक, उन्होंने क्या लिखा था? गीता रहस्य लिखा था मंडला जेल में। बी विल बी आंसर। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य इज द कमेंट्री ऑन द भगवत गीता बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन मराठी में लिखा था इन्होंने। अरविंदो घोष रोट, अरविंदो जो घोष थे क्या लिखे थे? द लाइफ डिवाइन लिखे थे। अरविंदो घोष रोट द लाइफ डिवाइन। अरविंदो घोष इन हिज न्यूज़पेपर वंदे मातरम, देखिए अरविंदो घोष ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था? वंदे मातरम में। क्रिटिसाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905 AD. As a result, he was sent to jail in 1908, where he studied the spiritual text. In 1910, he took retirement from politics. मतलब स्पिरिचुअल उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम पॉलिटिक्स से। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, याद रखिए अरविंदो घोष। From politics, I started living in at Pondicherry, Puducherry. As a great philosopher, scholar, and writer, he wrote many texts. Some of his texts, The Life Divine, The Life Divine, The Ideal of Human Unity, The Ideal of Human Unity, Essay on the Gita, इन्होंने ये लिखा था, ठीक है। द लाइफ डिवाइन, देखा अरविंद घोष ने क्या क्या लिखा था? द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु रोट अबाउट फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, किन्होंने लिखा था फ्यूडलिज्म 19th सेंचुरी में इन राजस्थान में? कौन था? बताइए। ए विल बी आंसर। तो ऐसे कॉलोनल जेम्स टॉड थे, कॉलोनल जेम्स टॉड, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट कॉलोनल जेम्स टॉड इन हिज बुक Annals and Antiquities of Rajasthan wrote about feudalism in Rajasthan, wrote about feudalism in Rajasthan, ठीक है। The Vital Vidwansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, ठीक है। The Vital Vidwansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by, ये गोपाल बाबा वालंगकर के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? गोपाल बाबा वालंगकर, ठीक है, गोपाल बाबा वालंगकर के द्वारा, ठीक। वाइटल विध्वंसक देखिए पूछ लिया था यहाँ पे। अब देखिए जो मैं एक टेक्निक बताया था ना कि यदि कोई स्मॉल चीज पूछ रहा है, देखिए वाइटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय, मतलब अनटचेबल पीपल को टारगेट बनाए थे। तब देखिए मतलब जब 4 ऑप्शन दिया रहा है ना, उसमें जो है 3 चीज कॉमन दिख रहा है और कोई एक चीज अलग दिख रहा है, तो मोस्टली अलग वाला जो दिखता है ना वही आंसर होता है। जैसे 3 महान लोग दिख रहे हैं और एक छोटा आदमी दिख रहा है, तो छोटा वाला आदमी वाला आंसर होता है। या 3 छोटे आदमी दिख रहे हैं और एक महान व्यक्ति दिख रहा है उसमें 4 ऑप्शन में से, तो वही एक महान व्यक्ति का आंसर होता है। अब देखिए ज्योतिबा फुले महान व्यक्ति, मोहनदास करमचंद महान व्यक्ति, भीमराव रामजी अम्बेडकर महान व्यक्ति। अब गोपाल बाबू वालंकर कहाँ से लाया है? यही से लाया भाई, कहाँ से? टेक्निक होता है कि ये ढूंढ के लाया ना, कि इतना डिफिकल्ट नेम कहाँ से लाएगा? मतलब एग्जामिनर जो है लेजी पर्सन हुआ है, काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, वो कामचोर है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। मतलब ऐसे गेस कर सकते हैं कि मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। जो एग्जामिनर है, कोई भी एग्जामिनर आता है इतना थोड़ी सोचता है, उसको कई क्वेश्चन बनाने यार, ठीक है। तो वही जो उसको याद रहेगा माइंड में, वो भी इंसान है यार, मतलब वो भी जो एग्जामिनर होता है इंसान ही है ना। कोई वो एआई तो इसमें बना नहीं रही है, वो तो बाद में बनाएगी क्वेश्चन, एआई बनाएगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो यूपीएससी का ना वो एआई जरूर बनाएगी, लेकिन फ्यूचर में बनाएगी, अभी नहीं बनाएगी। अभी 10 साल 15 साल वेट करिए, ठीक है, लेकिन बनाएगी जरूर, इतना याद रखिएगा। अभी जब बना रहा था तो सलेक्शन जब तक लेना है उसके पहले यही टेक्निक अपना रहा है एग्जामिनर, ठीक है। ए विल योर आंसर। वाइटल विध्वंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय गोपाल बाबा वालंकर, देखिए इसको याद रखिएगा। ये पूछ लिया ना एग्जामिनर, यदि एग्जाम में आ गया कोई क्वेश्चन, समझ लीजिए वो थीम रहता है, वो एग्जामिनर की नजर में रहता है, वो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
देखिए वाइटल विध्वंस वाज फर्स्ट पब्लिश बाय गोपाल बाबा वालंकर इन 1888. It was first monthly journal to have the untouchable people as its target audience. It was written in Marathi language to bring about social awareness among the untouchables. To bring about social awareness among the untouchables. ठीक है. Which of the following is not correctly match? कौन सा इसमें सही नहीं है? Unhappy India, दुर्गेश नंदिनी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद पता होगा, पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी पता होगा. ठीक है. अब ये अनहैप्पी इंडिया लिख नहीं सकते, ये तो लिखे थे, कौन लिखे थे अनहैप्पी इंडिया, कौन लिखे थे भाई, ये तो नहीं लिखे थे, लाला लाजपत राय लिखे थे ना अनहैप्पी इंडिया. ये कहाँ से आ गए? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ना. दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था. ये सही है. Lieutenant Colonel James Todd in his book Annals and Antiquities of Rajasthan wrote about feudalism. Okay, in Rajasthan. ठीक है, so it's not correct. The author of the Unhappy India is Lala Lajpat Rai, not Balaganath Tilak, who chaired the special session of the Indian National Congress in 1920 September में. बाल गंगाधर तिलक edited Kesari and Maratha. Bankim Chandra Chatterjee was the author of the Durgesh Nandini, who also wrote, ठीक है, who also wrote आनंद मठ जो है नोबल था, ये भी लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने. इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद. इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था. ठीक है. इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक है. द बुक Poverty and Unbritish Rule in India was written by Dadabhai Naoroji. Poverty and Unbritish Rule in India was written by Dadabhai Naoroji ने लिखा था. Who among the following is the author of the Poverty and Unbritish Rule in India? कौन जो author है Poverty and Unbritish Rule in India का? तो हैं दादाभाई नौरोजी जो है Poverty and Unbritish Rule in India के author हैं. ठीक है, दादाभाई नौरोजी. Poverty and Unbritish Rule in India was written by Dadabhai Naoroji. He brought attention by his book on draining of India wealth into Britain. ठीक है. Which of the following is not correctly matched? इसमें से कौन सा सही नहीं है बताइए. लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर क्या लिखे थे? ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट लिखे थे ये लैरी कॉलिंस. एंड दुर्गादास क्या लिखे थे? इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर. ये दुर्गादास जी ने लिखा था. और ये के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही नहीं लग रहा. ठीक है. एक किसने लिखा था? ये डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा था. द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा था. और इंडिया विंस फ्रीडम में तो भूल नहीं सकते आप, किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम. ठीक है. द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा था. द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वाज रिटन बाय. देखिए एक बार पीसी से पूछते हैं ना, दोबारा जरूर पूछने की आशंका रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू को रट्टा मार के घोट के पिटारिए. कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे पीवाईक्यू से, उसके ऑप्शन को भी घोट के पिटारिए. उसके रिलेटेड जो भी चीजें, उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है थोड़ा है 10% अब 10% बिलो. ठीक है. जो क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन का 10% अब और 10% बिलो. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर को क्वेश्चन मान लीजिए जो पीवाईक्यू मान लीजिए इक्वेटर को, और उसके ऊपर चला जाइए 10% ऊपर 10% नीचे, या 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, उसके जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको जो है एडाप्ट कर लीजिए. ठीक है. अब एबव और बिलो क्या मतलब है? एबव मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा लिख लीजिए. ठीक है. मतलब बेसिक और थोड़ा मॉडरेट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए बस. इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम में लड़ जाएगा, पीवाईक्यू प्री आराम से निकल जाएगा. तो रफीक जकारिया ने लिखा था ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया. ठीक है. रफीक जकारिया भूलना नहीं. ठीक है. मैच करना कराना है. इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था. अब एक का सेकंड मार दीजिए, कहाँ का देखिए, काट दीजिए. ठीक है. यंग इंडिया न्यू इंडिया. देखिए जब न्यू कौन आई थी, अब नया आ रही है भाई एकदम भाव में हिल पहन के. कौन आ रही है? एनी बेसेंट आ रही है नॉर्थ आयरलैंड से. ठीक है. तो यंग इंडिया वो लिखे थे न्यू इंडिया ना, कॉमनवेल्थ भी लिखे थे द कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया. तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट थी. और यंग इंडिया गांधी जी बोले कि यंग युवा को क्या हो गया यार, कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए यार, हाईवे इंडस्ट्री को नहीं प्रमोट करना है, जिससे कॉटेज इंडस्ट्री रहेगा, जो घर स्मॉल इंडस्ट्री रहेगी एमएसएमईज, तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा. ठीक है. ये महात्मा गांधी ने सोचा था युवाओं के बारे में. और रन्स एंड ड्रीम्स सुनील गावस्कर ने लिखा था. अब ए का सेकंड हो गया, बी का क्या होगा? फर्स्ट हो गया. ठीक है. सी का हो गया 3 हो गया. तो ए विल बी आंसर.
इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। रन्स एंड ड्रीम्स सुनील गावस्कर ने लिखा था। यंग इंडिया किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। न्यू इंडिया किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा था। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। मैच कराइए भाई। गीता रस तो भाई मैं बताया ना, बंकिम चंद्र वो लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस लिखा था ना, जेल में बैठ के, मंडला जो जेल था, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस लिख दिया था। A nation in making India wins freedom, अभी बताया ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अमेरिका में लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है, अमेरिका में इनको डिपोर्ट कर दिया गया था। वहीं पे इन्होंने मैगजीनी की कहानियां पढ़ी। ठीक है, उनसे प्रेरित होकर वो उनको गुरु मानने लगे मैगजीनी को, जो इटली को यूनिफिकेशन किया था। ये लाला लाजपत साहब ने, लाला लाजपत राय जी ने लिखा था स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अमेरिका में गए थे, भेज दिया गया था। अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखा था? अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। अ नेशन इन मेकिंग। अब मिलाइए, मिलाइए का आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो ए विल बी आंसर। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, देखिए यूपी से 2020 में पूछ लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हम। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। गीता रस किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस लिखा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? गीता रहस्य लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? गीता रहस्य। ठीक है ना। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको लिख लिया था। अभी देखिए मैं सब कुछ रटवा दूंगा, इतना बार पूछेगा ये क्वेश्चन। मैच कराइए लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट सेकंड को, या बुक है या ऑथर्स है, आप बताइए कौन मैच कर रहा है। कुछ नया चीजें रहेंगी क्योंकि पीछे लास्ट ईयर पूछ लिया था यार, देख लिए 2024 में पूछ लिया था। अब देखिए इतना मतलब थोड़ा डीप में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने उसी एग्जाम क्लियर किया था उस समय। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आप नहीं करना है ना, आपको लगभग 60 to 70% ही आपको करना है, उतना सही करना है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदू पॉलिटी कौन लिखा था? हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल ने लिखा था। वंडर दैट वाज इंडिया कौन लिखा था? अल बसन ने लिखा था द वंडर दैट वाज इंडिया। हो गया। एंड एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा था? डी कोसाम्बी ने लिखा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको याद कर लीजिए, एग्जाम पूछेगा जरूर, ये पूछ सकते हैं क्योंकि आ गया ना एग्जाम में। हिंदू पॉलिटी किसने लिखा था? केपी जायसवाल ने लिखा था। ठीक है, हिंदू पॉलिटी किसने लिखा था? हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल ने लिखा था। द वंडर दैट वाज इंडिया अल बसम ने लिखा था द वंडर दैट वाज इंडिया। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसने लिखा था? डी कोसाम्बी ने लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा था? डी कोसाम्बी ने लिखा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। बस ऐसे याद करके करिए। एक बार और याद कर लीजिए, हिंदू पॉलिटी किसने लिखा था? केपी जायसवाल ने लिखा था। द वंडर दैट, ये भूलिएगा मत, ये पूछेगा क्योंकि ये बहुत फेमस है ना। द वंडर दैट वाज इंडिया ये किसने लिखा था? अल बसम ने लिखा था। ये भी याद रखिए, ये तो याद रखिए। अब मान लीजिए यही बार याद रहेगा तो देखिए लगता है कि नहीं है क्वेश्चन पे। देखिए द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, अल बसम मतलब बी का सेकंड होगा। बी का सेकंड सब में दिया है, बी का सेकंड मतलब यह जो एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, ये एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सपेक्ट क्या करता है। देखिए इसमें मतलब एक ऑप्शन से आपको लगाना है, तो कौन सा है? देखिए अब सी वाला देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डी कोसाम्बी, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। आप एक ही रटिया मारिए, इसको छोड़िए, मतलब आपसे बस ये एक्सपेक्ट करता है कि आप डी कोसाम्बी को जानते हैं कि नहीं, बहुत फेमस बुक लिखे थे ना डी कोसाम्बी साहब। ठीक है, यही बात जानिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये मत, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको जानिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसी को बार याद रखिए क्योंकि सब याद नहीं रखेंगे, डेट तो याद रख पाएंगे यार, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा था? डी कोसाम्बी ने लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बस इससे ज्यादा मत जानिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ऑन होम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट टू काव्याज
ठीक है, राइट टू काव्याज, प्राणर्पण एंड आत्मोत्सर्ग। ठीक है, किन पे लिखा था? एक गणेश शंकर विद्यार्थी पे लिखा था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने लिखा था, कौन लिखा था? बालकृष्ण शर्मा ने लिखा था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने क्या लिखा था? दो काव्य लिखा था, प्राणर्पण एंड आत्मोत्सर्ग। तो यह लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी पे लिखा था। ठीक है, एमपीपीसी 2023 में पूछ लिया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन has written two kavyas, Pranarpan and Atmosarg on Ganesh Shankar Vidyarthi. Balkrishna Sharma was a member of the first Lok Sabha. His poetry anthologies include Kumkum, Rasmirekha, Apalak, Kawasin, yeah, Vinoba Stavan, Urmila, and Hum Vispe Janam Ke. Yeah, Hum Vispe Janam Ke. Which one of the following pairs is not correctly matched? कौन सा इसमें सही नहीं है? एडिटर हो गया, एंड राइटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक। ठीक है, एडिटर है, राइटर है एंड न्यूज़पेपर। बताइए और बिंदु। अब देखिए जो फेमस, मैं उसको पहले बताता हूँ, पूछ क्या रहा, नाट सही है। अब यंग में बताया था ना कौन कौन न्यू आई थी, कॉम हिल पहन के, हिल बनी कौन आई थी? वहाँ इंग्लैंड से एनी बेसेंट आई थी ना, नॉर्थ आयरलैंड से। नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखो उनको खोजिए कहाँ पे, न्यू इंडिया ही आई थी। महात्मा गांधी उसके अभी विपक्ष में सोचे थे यंग लोगों को क्या होगा, उनको रोजगार चाहिए, तो कॉटेज इंडस्ट्री लाइए भाई, ये लिख दिए थे। अब देखिए अरविंद घोष ने क्या लिखा था? वंदे मातरम, वंदे मातरम लिख दिए थे। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था अरविंद घोष ने। वो वाला वंदे मातरम नहीं जो राष्ट्रगीत है, वो तो बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, हिंदी वर्जन में, लेकिन संस्कृत और बंगाली वर्जन में। लेकिन ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ये नहीं लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं लिखा था, विनोबा भावे ने लिखा था सत्याग्रह। ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले वाज ए लिबरल नेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। गांधी जी कंसिडर हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु। विनोबा भावे एज इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्याग्रह। विनोबा भावे ने क्या लिखा था? सत्याग्रह बुक लिखी थी। विनोबा भावे ने क्या लिखा था? सत्याग्रह वो लिख दिया था। हु रोट न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड? इसने लिखा, देखिए बीपीएससी में पूछ लिया था 2024 में। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष ने लिखा था। ठीक है, अरविंदो घोष ने लिखा था क्या? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने। B will be your answer. New Lamps for the Old was written by Aurobindo Ghosh. Other works of his include Essays on the Gita. Yeah, other works include Essays on the Gita. Yeah, Essays on the Gita. यह थोड़ा याद रख लीजिए कि ये पूछ लिया ना, पूछेगा जरूर। New Lamps for the Old was written by Aurobindo Ghosh. ठीक है, Aurobindo Ghosh के द्वारा New Lamps for the Old लिखा गया था। Other works of his include Essays on the Gita. ऐसे जान गीता कौन लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था। द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा सही है? बताइए इसमें से कौन सा सही है, बताइए भाई। राइटर है एंड बुक्स है। कौन सा करेक्टली मैच है? तो देखिए रफीक जकारिया, अभी मैं बताया ना, बार बार ये पूछते हैं लोग। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बार बार पूछेंगे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? रफीक जकारिया ने लिखा था। ठीक है, रफीक जकारिया ने क्या लिखा था? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। रफीक जकारिया ने लिखा था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। वैलेंटाइन चिरोल, अब देखिए वैलेंटाइन चिरोल बहुत फेमस है, इनका बुक मत भूलिएगा। वैलेंटाइन चिरोल जो है कंपोज्ड बुक इंडिया अनरेस्ट लिखा था इन्होंने। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने क्या लिखा था? इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट कौन लिखा था? वैलेंटाइन चिरोल। द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये तो भूलना नहीं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? रफीक जकारिया ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार पूछ चुका, 3 बार पूछ चुका। ठीक है, रफीक जकारिया ने क्या लिखा था? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस रोट द इंडियन स्ट्रगल एंड वीर सावरकर। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था?
इंडियन स्ट्रगल लिखा था, सुभाष चंद्र बोस रोट द इंडियन स्ट्रगल। एंड वीडी सावरकर जो बोले थे कि जो 1857 रिवोल्ट है या फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट है, इन्होंने क्या लिखा था, हिंदुत्व लिखा था। वीडी सावरकर ने क्या कंपोज किया था, हिंदुत्व। ठीक है, वीडी सावरकर ने क्या कंपोज किया था, हिंदुत्व। द बुक एन हैप्पी इंडिया इज द मास्टरपीस ऑफ द लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था, लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इज द मास्टरपीस ऑफ द लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसका मास्टरपीस है, लाला लाजपत राय का है। ठीक, हु आर द ऑथर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट अभी मतलब बताया ना, इंडियन अनरेस्ट की बात कौन कर सकता है, इंग्लिश में कौन किताबें लिख सकता है, इंग्लिश में लिख सकता है, उसका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल, जो वैलेंटाइन डे नहीं याद है, ये वैलेंटाइन डे वाला नहीं है, 14 फरवरी वाला, वैलेंटाइन चिरोल है जो लिखते हैं इंडियन अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट पे। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, इंडिया अनरेस्ट रिटन बाय वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, रिटन बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ द अनरेस्ट इंडिया। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात बोल दी यार, मतलब डिफेम कर रहे थे, इसकी वजह से तिलक ना इनको स्वीट कर दिए थे और इंग्लैंड चले गए थे, लंदन में चले गए थे, लेकिन हार गए थे केस, इनके खिलाफ चले गए थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक की द फादर था अनरेस्ट इन इंडिया, ये वैलेंटाइन चिरोल बोल दिए थे। आज रिजल्ट तिलक स्यूड हिम फॉर डिफेमेशन, इनको मतलब केस लगा दिया था डिफेमेशन के लिए, और सीधे कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे इनके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जो है ये हार गए थे केस। ठीक है, सुरेंद्र, अब हिंद स्वराज तो भूल नहीं सकते, गांधी जी ने लिखा था, ये तो नहीं भूलना है, महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, हिंद स्वराज लिखा था। अब एक फर्स्ट एक और दीजिए। ठीक है, अब देखिए लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, लाला लाजपत राय ने क्या, अनहैप्पी इंडिया तो लिखे थे, लेकिन और भी लिखे थे। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा था, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था ना, द इंडियन स्ट्रगल। सी का सेकंड हो गया, कहाँ पर सी का सेकंड है, ये नहीं बोल सकते, मतलब सी विल बी योर आंसर। ठीक है, सुरेंद्र बनर्जी क्या लिखे थे, अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। एक का तो 4 हो गया ना, 1 मिनट। एम के गांधी का फर्स्ट होगा ना, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट कहाँ पे है, हिंद स्वराज। बी का फर्स्ट होगा, तो हम लोगों ने क्या कट किया, बी का 1 मिनट यार, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, सी का सेकंड होगा, तो सी का सेकंड तो एक ही में ना यार, ये तो गलत है यार, 1 मिनट काटिए, सी का सेकंड तो एक ही में, तो बस वही हो जानी है, बस ये काट दीजिए। सी का सेकंड 2 में है ना, 2 में। अब चलिए 2 बचा है ना। अब देखिए बी वाला फर्स्ट होगा, बी वाला फर्स्ट किसमें है, इसमें है, बी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाते हैं यार खोज के, ठीक है, ज्यादा नॉलेज 2 ही चाहिए बस। अब सुरेंद्र बनर्जी ने एंड नेशन इन द मेकिंग। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखा था। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग। एम के गांधी ने क्या लिखा था, ये मत भूलना, नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। एम के गांधी ने क्या लिखा था, हिंद स्वराज लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स था। ठीक है, ये बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं चाहिए। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, एम के गांधी हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग था। मैच कराइए, मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट ऑथर्स एंड लिस्ट सेकंड बुक्स। ललन जी गोपाल हबीब निजामी की असला देशबंद समार्थ। ठीक है, बताइए ललन जी गोपाल ने क्या लिखा था, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखा था। ललन जी गोपाल ने लिखा था, इक्का पूछा था यार, लेट मी चेक। ये देखिए यार, लास्ट ईयर पूछ लिया था, देख लिए। मतलब अब एग्जामिनर क्या चाहता है, या थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के आए, एक्स्ट्रा मतलब पीवाईक्यू को अच्छे से रट के आए, बस इतना चाहता है एग्जामिनर, आपसे कुछ नहीं चाहता। देखिए जो नाम दिया है ना, सब पीवाईक्यू मिल जाएगा, सब के सब खोजेंगे तब मिलेगा, ढंग से खोजेंगे तब। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो दिया है, जो पूछ लिया उसको, उसी को तो पढ़िए, पहले जितना पूछा उतना तो पढ़िए। ललन जी गोपाल ने क्या लिखा था, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखा था। हबीब एंड निजामी ने क्या लिखा था, हबीब एंड निजामी ने क्या लिखा था बताइए।
हबीब अहमद निजामी ने क्या लिखा था? अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, ये लिखा था। के एस लाल ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ खलजीज। के एस लाल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ खलजीज लिखा था। दशरथ शर्मा ने क्या लिखा था? दशरथ शर्मा ने क्या लिखा था? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टी था, ठीक है। दशरथ शर्मा ने क्या लिखा था? द चौहान अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। ये विल बी योर आंसर। लल्लन जी गोपाल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लल्लन जी गोपाल ने क्या लिखा था? द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हबीब एंड निजामी, मोहम्मद हबीब एंड खलीक अहमद निजामी ने क्या लिखा था? अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। के एस लाल ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ खलजीज लिखा था, ठीक है। के एस लाल ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, ठीक है। के एस लाल ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। दशरथ शर्मा ने क्या लिखा था? अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा था। दशरथ शर्मा ने क्या लिखा था? अर्ली चौहान डायनेस्टीज, क्या? अर्ली चौहान डायनेस्टी किसने लिखा था? दशरथ शर्मा ने लिखा था, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसने लिखा था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा ने लिखा था। हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग किसने लिखा था? मैं बोला था ना, नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने लिखा था ना यार, हिंदू स्वराज तो गांधी जी ने लिखा था, ये कहाँ से आ गया भाई? ये गांधी जी लिखे थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखे थे, ठीक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल लिख दिया था, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये याद रखना। ये विल बी योर आंसर। महात्मा गांधी रोड हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा, ये तो भूलना मत भाई। महात्मा गांधी रोड हिंद स्वराज, इंडिया मीन्स फ्रीडम बाय रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया है तो लाला लाजपत राय है, ये मत भूलना। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस रोड द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल लिखा था यहाँ पे इन्होंने। द बुक entitled इंडियन स्ट्रगल ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज रिटन बाय, द बुक entitled द इंडियन स्ट्रगल ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज, ये इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था ना यार, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? हाँ, ये मार दीजिए सही, ठीक है। In 1929, at which place महात्मा गांधी complete his translation of the अनासक्ति योग, अनासक्ति योग कहाँ पे कंप्लीट किए थे? ट्रांसलेशन ऑफ अनासक्ति योग कौसनी लिखा था, कौसनी, ठीक है। अनासक्ति योग किसने लिखा था? कौसनी ने लिखा था, ठीक है। कौसनी ने लिखा था अनासक्ति योग, ठीक है ना, कौसनी, ठीक। महात्मा गांधी ट्रांसलेटेड अनासक्ति योग ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश एंड रोट अनासक्ति योग इन 1929 while staying at कौसनी उत्तराखंड में। Who has written the book अनहैप्पी इंडिया, इन्होंने जो है अनहैप्पी इंडिया लिखा था, ये थे लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था, इनको ही वहां भेज दिया था अमेरिका में, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। लाला लाजपत राय रोड द बुक अनहैप्पी इंडिया, ये फेमस बुक है, इसको मत भूलना। अनहैप्पी बुक किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। लाला लाजपत राय हैज रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। इन दिस बुक ही कंपेयर्ड इंडियन सोसाइटी विद कंटेम्पोररी यूएसए एंड ब्रिटेन, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कंपेयर किया था यूएसए एंड ब्रिटेन से। Name match the names mentioned in the column first with match names mentioned in the column second, ठीक है। Books and authors, हिस्ट्री, अब देखिए
आनंद मठ तो नहीं भूल सकते भाई, किसी भी आंख बंद करके कोई पूछे ना, आंख बंद करके आंसर बताना है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये तो नहीं भूल सकते, ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। यदि भूल गए तो आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें मुंह धो लीजिए पहले, ठीक है, फिर पढ़िए दोबारा इसको, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। अच्छा, इंडियन मुसलमान किसने लिखा था भाई, बताइए। राजा राम मोहन राय ने लिखा था क्या इंडियन मुसलमान? देखते हैं, ई का 3 होगा क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो सी वाला 6 होगा ना, हाँ सी वाला 6, अब ये तो कट जाएगा ना, ये तो नहीं होगा, तब ये वाला कहाँ गया, ये तो नहीं होगा ना। अच्छा, अब देखिए, तो ये हो गया आनंद मठ। इंडियन और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। अरे इंडियन मुसलमान किसने लिखा था ये बताइए, ये किसने लिखा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था ना। इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश था, यही बताया था इसके बारे में, इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। अब बताइए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखा था इसको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा था? के दत्त ने लिखा था, ये आंसर विल बी सी, ठीक है। अब परसेप्ट ऑफ द जोसेफ क्या लिखा थे? परसेप्ट ऑफ द जोसेफ, ये क्या लिखे थे? डी का 3 राजा राम मोहन राय, परसेप्ट ऑफ द जीसस, ठीक है ना। परसेप्ट ऑफ द जीसस कौन लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था, आंसर विल बी सी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया रिटन बाय ताराचंद, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आनंद मठ बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। परसेप्ट्स ऑफ द जीसस, ये तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था, ये तो फेमस है। राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? परसेप्ट्स ऑफ द जीसस लिखा था। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था, इंडियन मुसलमान, ठीक है। एक किसके द्वारा लिखा गया था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। एंड के दत्त जो है क्या लिखे थे? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। के दत्त ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है ना। के दत्त जो क्या लिखे थे? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। आपको यही पता रहता, वो आंसर आप निकाल लेते आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है सही नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है सही मैच नहीं है, बताइए। वीडी सावरकर, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हो गया अवध रिवोल्ट, सिविल रिवोल्यूशन, ठीक है। पूछा क्या यार, कौन सा सही नहीं है ये पूछा भाई, तब बताइए। देखिए, वीडी सावरकर ने लिखा क्या था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वीडी सावरकर ने लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा था? द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा था? द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, या इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखे थे वीडी सावरकर ने। इन्होंने ये बोला था कि जो 1857 रिवोल्ट है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। और आरसी मजूमदार जो थे लिखे थे सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी जो है अवध रिवोल्ट, ये सही नहीं है, गलत है। एसपी चौधरी ने क्या लिखा था? सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 के बीच में लिखे थे। एसपी चौधरी ने लिखा था सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58 के बीच में था। इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस, ठीक है। इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस एंड पीजेंट रिबेलियन इन कॉलोनियल इंडिया, रिटन बाय रुद्रांशु मुखर्जी एंड नॉट बाय राधा कमल मुखर्जी, रिटन बाय रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है। अवध रिवोल्ट किसने लिखा था? तो याद कर लीजिए भाई, क्योंकि ये पूछ यार ना पूछ सकता है। रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा था, ठीक है। अवध रिवोल्ट किसने लिखा था? रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा था, ठीक है। मैच कराई इनको। वीडी सावरकर ने लिखा था ना द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने ही बोला था। वीडी सावरकर ने क्या बोला था?
वार ऑफ 1857 जो था रिवोल्ट था वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इन्होंने बोला था, इन्होंने इसी बात पे क्या लिख दिया था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसने लिख दिया था, द वीटी सावरकर ने लिख दिया था, ठीक है। वीटी सावरकर ने क्या लिख दिया था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ने क्या लिख दिया था, द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देख लिया, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है भाई। इन्हें लिखा था, अभी तो मैं यहाँ पे दिखाया था ना 2016, अब देखे 2017 में पूछ लिया था, ठीक है। ये हो गया। एसपी चौधरी वाला यहाँ पे भी देखिए, एसपी चौधरी वाला बुक भी है, सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी 1857-59, ठीक है, ये भी है। अब वही देखिए यहाँ पे भी है, एसपी चौधरी ने क्या लिखा था, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, हो गया। अशोक मेहता ने क्या लिखा था, द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। अशोक मेहता ने क्या लिखा था, ग्रेट रिबेलियन। अब मैच कराइए, ए का हो गया सेकंड हो जाएगा, ये काट दीजिए। अब बी का हो जाएगा द सिपाही म्यूटिनी वाला, ठीक है, 1957 वाला, तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड कहाँ पे है, बी का थर्ड है दोनों में है। और सी का कहाँ पे है, चौथा है, सी का चौथा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ठीक है ना। वीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीडी सावरकर जो है ऑथर थे, उन्होंने क्या लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है ना, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आरसी मजूमदार द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, वीडी सावरकर ने क्या लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 था, यही लिखे थे। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा था, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने लिखा था, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 था, आरसी मजूमदार ने लिखा था, ये सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ठीक है ना। एसवी चौधरी था, देखिए एसवी चौधरी ने क्या लिखा था, सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 के बीच में लिखा था, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59, एसवी चौधरी ने लिखा था, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता ने क्या लिखा था 1857 में, द ग्रेट रिबेलियन 1857, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। मैच कराइए, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा था, ठीक है। एसेंशियल ने क्या लिखा था, एंड एरिक स्टोक्स ने क्या लिखा था, बताइए। यहाँ पे क्या दिया, अच्छा स्टार लगा दिया है। एसपी चौधरी ने अभी बताया ना, एसपी चौधरी साहब ने क्या लिखा, देखिए बीपीएससी में पूछ लिया 2004 में लास्ट ईयर में। एसबी सेन ने क्या लिखा था भाई, अभी एसपी चौधरी ने लिखा था, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, तो वही देखिए सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, मतलब 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, डी का 3, देखिए आंसर ये हो जाएगा। वीडी सावरकर जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एसएन सेन 1857 लिखे थे, एरिक स्टोक्स द पीजेंट एंड द राज लिखे थे, द पीजेंट एंड द राज लिखे थे, या एसबी चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी लिखे थे। एसबी चौधरी क्या लिखे थे, सिविल म्यूटिनी। अब देखिए ये क्वेश्चन किसमें पूछा था, ये आर में पूछ लिया था, अब यहाँ पे ये पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, अच्छा सेम में थोड़ा अलग अलग वही था, टर्म वही था। एसबी चौधरी ने क्या लिखा था, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59। There is no book associated with वीडी सावरकर which is called the first war of independence। ऐसा कोई बुक नहीं है, उसको बोलते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने बोला था इसको कि यह जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यह कोई बुक नहीं है, बोला था, ठीक है, बोला था तब भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो सी विल बी योर आंसर, रिलेटेड है ना, बस इतना काफी है, रिलेट होना चाहिए, ठीक है, चीजें रिलेट होनी चाहिए, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा इसमें सही है, सही कौन सा है, ताजीब उल अखलक सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, ये तो भाई अल हिलाल किसने लिखा था बताइए, अल हिलाल अभी मैंने बताया था ना, अबुल कलाम आजाद ने लिखा था, ठीक है,
अल हिलाल अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। तो तहजीबुल अखलाक ये तो मैं भूलना भाई, ये जो सर सैयद अहमद खान ने इसको लिखा था अपने हाथ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान, तो सी विल बी योर आंसर। ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड हिज आइडिया थ्रू ए मैगजीन नोन एज तहजीबुल अखलाक सिविलाइजेशन एंड मोरालिटी। अल हिलाल वाज न्यूज पेपर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल वाज न्यूज पेपर, द मौलाना अबुल कलाम आजाद इसको लिखते थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम इसको लिखते थे, अल हिलाल। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर सही है? ठीक है, बताइए। इंडिया डिवाइडेड, ये नहीं लिखे थे। ह्यूज टॉय लिखे थे क्या? स्प्रिंगिंग टाइगर लिखे थे। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यूज टॉय स्प्रिंगिंग टाइगर था। ठीक है, बी विल बी योर आंसर। द स्प्रिंगिंग टाइगर इज ए बुक बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस रिटन बाय ह्यूज टॉय। टू वास्ट स्ट्रगल इज द बुक रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। वास्ट स्ट्रगल रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। द इंडियन स्ट्रगल वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? ये इंपॉर्टेंट अभी मैंने बताया ना, द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड, रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद रोड द बुक इंडिया मीन्स फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था? इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखा था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था? इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक है ना, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था, इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक। An American witness to India's partition is the masterpiece of Philip Talbot. An American witness India's partition is the masterpiece of Philip Talbot. The book Springing Tiger is the biography of, किसकी बायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की है ना। स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा था? स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूज टॉय ने लिखा था सुभाष चंद्र बोस पे। बी विल बी योर आंसर। ठीक है ना। द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर वाज रिटन बाय, किसको द्वारा लिखा गया है? स्प्रिंगिंग टाइगर क्या था? ह्यूज टॉय ने लिखा था सुभाष चंद्र बोस के बायोग्राफी पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, किसका कौन जो है करेक्टली मैच्ड है? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, यह जो है सही है। भगत सिंह ने क्या लिखा था? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ऑथर्ड बाय, ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगत सिंह ने लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड इज ऑथर्ड बाय भगत सिंह। इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड इज ऑथर्ड बाय भगत सिंह। बंदी जीवन, ये देखिए तो बहुत फेमस बुक है यार, ये तो छोड़ नहीं सकते। बंदी जीवन एंड इंडियन स्ट्रगल आर ऑथर्ड बाय सचिंद्रनाथ सन्याल एंड सुभाष चंद्र बोस रिस्पेक्टिवली। मतलब बंदी जीवन जो है लिखा गया है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, एंड द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है ना। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है बंदी जीवन। द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब द वर्क ऑफ भगवती चरण वोहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह बॉम्ब फेंके थे और बटकेश्वर के साथ मिलके, लेकिन फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जो लिखा था ये भगत सिंह ने नहीं लिखा था। ऑप्शन मिलेगा भगत सिंह, ठीक है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, ये भगवती चरण वोहरा ने लिखा था फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। आप देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट, एथिस्ट मतलब जो है भगवान में को विश्वास नहीं करता, ये किसके द्वारा लिखा गया? वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, इज एन एसे रिटन बाय भगत सिंह, इसके द्वारा लिखा गया था, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। वाई आई एम एन एथिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही नहीं है? भगत सिंह ने क्या लिखा था? वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, रिटन बाय भगत सिंह। सचिन दास सन्याल बंदी जीवन लिखे थे। और फिलोसफी ऑफ बॉम्ब कौन लिखा था? भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। सचिन दास सन्याल ने क्या लिखा था? बंदी जीवन लिखा था।
लाला रामचरण दास ने क्या लिखा था, ड्रीम लैंड लिखा था। भगवती चरण बोरा ने क्या लिखा था, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा था। भगत सिंह ने क्या लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट, मतलब मैं विश्वास भगवान में क्यों नहीं करता, ये बता रहे हैं इसमें। श्याम जी कृष्ण वर्मा was an Indian revolutionary who published journal The Indian Sociologist in London। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या पब्लिश किया था लंदन में, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। सो ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्टली मैच, एक्सेप्ट ए, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो बी आर अम्बेडकर, ये सब बढ़िया काम कर सकते हैं। ये एनिहिलेशन मतलब खत्म किया जाए कास्ट को यार, मतलब ये लिखे थे द एनिहिलेशन ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। बी विल बी आंसर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज एन अनडिलीवर्ड स्पीच, मतलब ये अनडिलीवर्ड स्पीच था रिटन इन 1936 बाय बी आर अम्बेडकर। यह जो है सोचे थे बी आर अम्बेडकर मैं इसको डिलीवर करूंगा, भाषण दूंगा, लेकिन यह भाषण नहीं दे पाए थे और ये लिखे थे पहले ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था 1936 में, ठीक है ना। Which one of the following pairs is correctly matched, बताइए कौन सा सही है, बताइए भाई। तो सी विल बी करेक्ट वन। सो फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये लिखे थे फ्रैंक मोरेस, क्या लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। सी विल बी आंसर। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी वाज रिटन बाय फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस, फर्दर करेक्ट मैचिंग एज फॉलोज, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया था, लुईस फ्रिस्चर के द्वारा लिखा गया था। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुईस फ्रिस्चर के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही नहीं है। अब देखिए कौन सा सही है, पहले में ये तो देखिए कौन सा सही है। यह सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या ने क्या लिखा था, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड लिखा था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मोरेस ये सही नहीं है भाई, ये तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये तो दुर्गादास ने लिखा था, यहाँ पे लिखा बताया ना भाई मैंने, अभी मैंने बताया भाई। देखिए पीछे से पूछ चुका है 2011 में, और यहाँ पे पीछे 2014 में पूछा है अगेन, तो मतलब किसी गलती है, हम लोग की गलती, क्योंकि पढ़ते नहीं है भाई अच्छे से। अब पढ़िए भाई यार, ठीक है। तो देखिए इंडिया डिवाइड, फ्रैंक मोरेस क्यों लिखेंगे यार, फ्रैंक मोरेस इसको नहीं लिखेंगे। फ्रैंक मोरेस तो जवाहरलाल नेहरू है बायोग्राफी लिखे थे, ये लिखे थे, ठीक है ना। तो ये इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है कौन लिखा था, दुर्गादास ने लिखा था, यहाँ पे दुर्गादास ने लिखा था, डीडी साहब ने। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द ऑथर ऑफ इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर इज दुर्गादास, ठीक है। सो ऑल ऑप्शन करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें सही है बताइए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था यार। मैच कराने वाला क्या, अच्छा करेक्टली मैच पूछ रहा है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था यार, अभी मैंने बताया था यार, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिख दिया था। रफीक जकारिया कौन लिखे थे, क्या लिखे थे, रफीक जकारिया तो ये अंदर नहीं लिखे थे यार, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये ही लिखे थे, ठीक है। रफीक, ये कितना बार पूछ लिया अरे ये रफीक जकारिया का। रफीक जकारिया ने क्या लिखा था, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, ये तो नहीं है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था, अनहैप्पी इंडिया लिखा था इन्होंने, लाला लाजपत राय ने। तो देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय एंड दादा भाई नौरोजी रोड अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। रफीक जकारिया रोट द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसने लिखा था, ये थोड़ा याद कर लीजिए यार, बहुत वो बोलेंगे नहीं। रफीक जकारिया ने क्या लिखा था, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया।
सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, द इंडियन स्ट्रगल, ये भी मत भूलना आप। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन द मास्टरपीस ऑफ राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया था, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यार, बहुत ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल ये पूछता है एग्जाम, ठीक है, ये पूछता है, क्या करता है, पूछता है, ठीक है। अब मैं इसको लिख देना जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीआईपी पर्सन, ठीक है, इसको कर दीजिए। तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने लिखा था ये, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। कभी कभी पूछ लेता कब पब्लिश हुआ था, 1991 के अराउंड पब्लिश हुआ था, ऐसे याद रखना। द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन इन ऑथर्ड बाय राम मनोहर लोहिया ने लिख दिया था, गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया था, यह जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। बी विल बी आंसर। मैच कराइए लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड न्यूज़पेपर एंड पब्लिशर, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा था बताइए, वंदे मातरम अरविंद घोष ने लिखा था ना, अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा था। बंगाली कौन लिख सकता है बताइए, बंगाली में कौन लिखता है, बंगाली में जो रहेगा वही ना लिखेगा, सुरेंद्र बनर्जी ने लिखेंगे बंगाली में, सुरेंद्र बनर्जी कौन लिखते थे, द बंगाली। बंगभाषी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका कौन लिख सकता, मोतीलाल घोष एंड अमृतलाल घोष। मैंने बताया कई बार ना, इन्होंने ही रातों रात इसको बंगाली से इसमें चेंज कर लिया, इंग्लिश में चेंज कर लिया था, ताकि ये लोग जो है जो सेंसरशिप लगा था प्रेस पे उसको अवॉइड कर सकेंगे। बंगभाषी कौन लिखा था, जोगेंद्र नाथ बोस ने लिखा था। अब मिलाइए देखिए, मेरा चेक करिए भाई मुझे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिए बंगाली सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था, ठीक है, ये वाला 3 था, ये काट दीजिए काट दीजिए। बंगभाषी जोगेंद्र नाथ, बी का क्या बोल रहा है इसमें, फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, मतलब जोगेंद्र नाथ बोस ने लिखा था बंगभाषी। और ये बंगाली मत भूलिएगा, बंगाली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में, सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। अब देखिए वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम अरविंद घोष ने लिखा था। वो वाला वंदे मातरम नहीं जो वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो वाला ये दूसरा है, वंदे मातरम न्यूज़पेपर है। वंदे मातरम अरविंद घोष ने लिखा था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका कौन लिखा था, ये मोतीलाल घोष ने लिखा था। देखिए मोतीलाल घोष एंड अमृतलाल घोष दोनों जो है इसको चेंज कर दिए रातों रात, बंगाली से इंग्लिश में। क्यों चेंज किए, ताकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1978 में, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसको जो है बचने के लिए इन्होंने, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, बस इतना याद रखना, ज्यादा मतलब कुछ नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। सो बी विल बी योर आंसर। द बंगाली को, अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है बार बार। द बंगाली, इसको बंगाली बस मत बोलिएगा, द बंगाली बोलिएगा। द बंगाली किसने लिखा था, सुरेंद्र बनर्जी ने लिखा था। द बंगाली किसके द्वारा लिखा गया था, सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंगभाषी किसके द्वारा लिखा गया था, बंगभाषी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया था। बंगभाषी किसके द्वारा लिखा गया था, जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया था। ये वंदे मातरम तो नहीं भूल सकते, ये तो मैं कई बार रटवा चुका हूँ। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंदो घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका भी नहीं भूलना है, मोतीलाल घोष और अमृतलाल घोष। सो अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया भाई बताइए, मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा इसमें सही नहीं, ये पूछा कौन सा सही नहीं है, ये बताइए, अब बताइए भाई। अब देखिए पहले देखिए कौन सा सही है, ये तो देखिए, जब ये पता रहेगा तभी नहीं निकाल पाएंगे कौन सा सही नहीं है। लाहौर प्रपोजल फजल उल हक ने लिखा था। लाहौर प्रपोजल किसने लिखा था, फजल उल हक ने लिखा था, ठीक है। लाहौर प्रपोजल किसने लिखा था, फजल उल हक। पीरपुर रिपोर्ट जो है, पीरपुर जो रिपोर्ट था किसके द्वारा लाया गया था, राज मोहम्मद मेहदी के द्वारा लिखा गया था। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी के द्वारा। पीपल्स प्लान ये तो नहीं लिखे थे विनोद भावे। गांधीयन प्लान किसने लिखा था, एस.एन. अग्रवाल ने लिखा था। गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल ने लिखा था। पीपल्स प्लान वाज ऑथर्ड बाय एम.एन. रॉय, ठीक है। जो पीपल्स प्लान था किसके द्वारा ऑथर किया गया था, एम.एन. रॉय का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, एम.एन. रॉय ने लिखा था। पीपल्स प्लान वाज ऑथर्ड बाय एम.एन. रॉय एंड ड्राफ्टेड बाय पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इट वाज 10-year प्लान, ठीक है, इट वाज 10-year प्लान। विच आर द फॉलोइंग, कौन सा इसमें सही है बताइए। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है।
बताइए भाई, इन स्वराज तो नहीं बोलना है आपको, गांधी जी ने लिखा था, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है, बस इतना जानिए। राम मनोहर ने लिखा था क्या था, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टी, ये तो भाई सही है, मिल गया ना, पीवाईक्यू का पावर है भाई, ये पीवाईक्यू का पावर है, आंसर मैं सही मारता हूँ, आंख बंद करके मारिए, बस सही होगा आंसर, गलत नहीं होगा। ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। ये जवाहरलाल नेहरू क्यों, कहाँ से आ जाएंगे यार, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। तो बी विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर, सही है इसमें। ठीक है ना। द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान, a book based on the Indo-Pak partition was written by H.V. Hudson, while हिंद स्वराज द मास्टरपीस ऑफ महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, बोलना मत। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। द बुक, अब ये भी मत भूलना, द बुक द गिल्टी मैन ऑफ, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन वाज रिटन बाय डॉक्टर मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। वाइल द बुक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जो लिख देते हैं वो एग्जाम में आता है। द बुक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन बाय, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लिखे थे इसको, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। मैच कराइए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट से, सेकंड से। ठीक है। आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस पे, सन्यासी रिवोल्ट में, जो 1773 से 1800 बीच की 1800 तक चला था। ठीक है। अब देखिए ये वाला तो सही है, पहला पहला हो गया। अब देखिए माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त ने क्या लिखा था, कैप्टिव लेडी लिखा था इन्होंने, कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, गोरा लिखा था इन्होंने, गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सरोजिनी नायडू ने क्या लिखा था, द ब्रोकन किंग लिखा था इन्होंने, सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन किंग। सो डी विल, तो ए विल बी योर आंसर, 1 2 3 4। आनंद मठ इज द मास्टरपीस ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ जो है एक मास्टरपीस है किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। द कैप्टिव लेडी, द कैप्टिव लेडी ऑफ द माइकल मधुसूदन दत्त, ये कैप्टिव लेडी ऑफ द, एक किसने लिखा था, कैप्टिव लेडी, द कैप्टिव लेडी किसका है, माइकल मधुसूदन दत्त का है। गोरा ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा जो किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। गोरा किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। एंड द ब्रोकन विंग ऑफ द सरोजिनी नायडू, अच्छा ब्रोकन विंग किसने लिखा था, द सरोजिनी नायडू ने लिखा था। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश एडिशन गीतांजलि वाज पब्लिश इन द ईयर 1913 में, 1912 में पब्लिश हुआ था। 1913 में किनको नोबेल मिल गया था, फर्स्ट एशिया में पहली बार लिटरेचर में किनको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इतना याद रखना आप लोग, भूलना मत, पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो। ठीक है, इनको इंग्लिश जो गीतांजलि था उसको द सॉन्ग्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसको जो है नोबेल मिला था, उस पर नोबेल प्राइज। तो कब पब्लिश हुआ था, 1912 में। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द गीतांजलि इन बंगाली लैंग्वेज था, गीतांजलि जो था बंगाली लैंग्वेज में था। लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 1910। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 1912 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 1912 में पास हुआ था पहली बार। ठीक है, इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि। ठीक है। नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड टू रविन्द्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1913, उनको नोबेल प्राइज मिला था ये। रविन्द्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize Literature in the year 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर का। ठीक है, इन द ईयर 1913 में। ठीक, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, ये जो पहले इंडियन थे जिनको जो है अवार्ड मिला था। विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, ये बताइए भाई। विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, कौन सा इसमें सही है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, यही सही लग रहा है, और सब तो बकवास लग रहा है। पिंगाली में क्या डिजाइन ट्राई कलर गलत है। पट्टा भी सीतारामैया क्विट द इंडिया मूवमेंट गलत है। ठीक है, लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट आंध्र रीजन, ये गलत है।
तो सी राजगोपालाचारी थे ना वहाँ पे। मैडम बोला होता इसके कॉलोन अलोकाट सेटअप हेडक्वार्टर फर्स्ट ईयर कहाँ पे, ये भी कुछ नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं तमिलनाडु था वो, ठीक है। तो ये तो पहले नंबर गलत होगा, ये पट्टा सभी सी राजगोपालाचारी थे, ये पंगाली पिंगाली वेंकटैया डिजाइन नहीं किए थे ट्राई कलर को, ये तो गलत है। In February 1919, Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English at Madanapalle, अन्नामाया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था। ये पीवाईक्यू है, देखिए 2021 से पूछ लिए थे, एक बार सेम क्वेश्चन अभी जल्दी में पूछे थे ये लोग, मतलब कहाँ किए थे, वहाँ पे बंगाली से इंग्लिश में किए थे, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किए थे ना। तो यार ये बहुत सही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, यूपीएससी वाले, यूपीएससी नहीं पूछा था, रिपीट किया था, ठीक है। नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश एट मदनपल्ले, अन्नामाया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैच कराइए लिस्ट फर्स्ट का, लिस्ट सेकेंड से। महात्मा गांधी तो मैं बताया था ना, हिंद स्वराज लिखे थे महात्मा गांधी साहब। राम मनोहर लोहिया क्या लिखे थे बताइए भाई। राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे, इंडिया डिवाइडेड लिखे थे ना, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अबुल कलाम आजाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ द हिस्ट्री। मैच कराइए, एक थर्ड होगा, एक थर्ड मतलब सी विल बी आंसर। यदि आपको एक ही पता रहेगा ना, तभी आराम से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं बिना डिफिकल्टी के, मतलब कट ऑफ आपको निकल सकता है इतना पढ़ के भी। लिस्ट फर्स्ट ऑथर एंड लिस्ट सेकंड वर्क्स। महात्मा गांधी देखिए हिंद स्वराज लिखे थे, राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ द हिस्ट्री लिखे थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया क्या लिखे थे, व्हील ऑफ द हिस्ट्री। राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड लिखा था, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था, ठीक है। अबुल कलाम आजाद क्या लिखे थे, इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे, ठीक है। अबुल कलाम आजाद साहब क्या लिखे थे, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। आथर अरविंद स्वराज तो मैं वही बताया गांधी जी ने लिखा था, ये तो जवान भी याद होना चाहिए यार, बिना कहे नींद में भी बढ़ा देना चाहिए। द बुक इंडिया मीन्स फ्रीडम इज रिटन बाई, किसको द्वारा लिखा गया था, द इंडिया मीन्स फ्रीडम। अभी मैंने बताया यार, बार बार कितना बताऊंगा यार, इंडिया मीन्स फ्रीडम। यहाँ मैंने भी बताया ना इंडिया मीन्स फ्रीडम के बारे में। अबुल कलाम आजाद ने लिखा था, तो एक ही आजाद लिखते हैं ना, अबुल कलाम आजाद लिखते हैं इंडिया मीन्स फ्रीडम का, ठीक है ना। Who was the author of the महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज, किसने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। author of the महात्मा गांधी एंड बिहार, author of the महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार जो है सम रेमिनिसेंसेज, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने लिखा था, इंडिया फॉर इंडियंस, ये चितरंजन दास ने लिखा था, जिसने जो है जो सीआर दास एंड जो कि सीआर दास क्या थे 1921 में प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, जो कि उसमें जेल में थे, ठीक है। और यही सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज सभा की स्थापना की थी। बस इतना जानिए, ये विल बी आंसर, इंडिया फॉर इंडियंस के इन्होंने लिखा था यही। चितरंजन दास पॉपुलरली कॉल्ड, इनको क्या बोलते थे, चितरंजन दास को देशबंधु बोलते थे ना, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, देशबंधु हो गया। चितरंजन दास ने क्या लिखा था, क्या बोलते थे इनको, देशबंधु बोलते थे। वाज एन इंडियन leading Bengali politician, a prominent lawyer and activist of the Indian national movement and founder leader of the Swaraj Party थे during British occupation India. He wrote the book India for Indians. इन्होंने क्या लिखा था, India for Indians, ठीक है, India for Indians. In which of the following books did Mahatma Gandhi call British Parliament as sterile and prostitute बोले थे इन्होंने, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से भंग बोले थे उनको, बहुत खराब बोल दिए थे उनको, ठीक है। स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट बोल दिए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किस बुक में बोले थे बताइए, किस बुक में बोले थे, हिंद स्वराज में बोले थे, ठीक है।
अब ये जो जितने बुक है, चारों बुक ये चारों गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। सर्वोदय और यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ द सत्याग्रही। तो ऐसे गांधी जी बहुत मतलब टैलेंटेड बंदे थे, ठीक है। तो हिंद स्वराज जो है में लिखे थे कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ये स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। सो सी विल बी आंसर। महात्मा गांधी in his book Hind Swaraj termed British Parliament as sterile and prostitute on the book its methodology. The book written by Mahatma Gandhi in 1909 was written in गुजराती लैंग्वेज। हिंद स्वराज में उन्होंने बोल दिया था ऐसा। मतलब बहुत परेशान हो गए थे गांधी जी उन लोगों से, ठीक है ना। हु रोट, अब देखिए गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था ये हिंद स्वराज है। हु रोट द बुक गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। अब देखिए गोखले जो थे किसके गुरु थे, गांधी जी के थे, तो वही ना लिखेंगे गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। अब देखिए आप सोचेंगे कि यार ये जो इतने बड़े महान लोग थे किताब भी लिखते थे। हाँ सही बात है भाई, ये लोग किताब लिखते थे, उसमें टीवी भी नहीं था उस समय कि लोग जाके देखेंगे टाइम पास करेंगे। जो टाइम पास करने के लिए किताबें लिखते थे, और आजकल जो महान लोग हैं किताबें पढ़ते हैं, बस इतना डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चाहे ऑनलाइन या किताब से, आप लोग भी थोड़ा दिमाग खोलिए, किताब पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एग्जाम के लिए पढ़िए, ठीक है। कुछ मत पढ़िए, बस एग्जाम के लिए पढ़िए, मैं इतना रिकमेंड करता हूँ। कुछ भी मत पढ़िए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है इसमें, बस पढ़िए जितना जरूरी है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है। एम के गांधी इज द ऑथर ऑफ द बुक गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड फ्रॉम अहमदाबाद इन फरवरी 1955, ठीक है ना। पहले बार 55 में पब्लिश हुआ था ये अहमदाबाद में। अब मैच कराइए इनको। अब देखिए द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ, ये गांधी जी ने लिखा था ना, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ। गांधी जी ऐसा काम कर सकते हैं। नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग कौन, सुरेंद्र बनर्जी लिखेंगे यार, ऐसे बढ़िया काम। इंडिया डिवाइड, इंडिया डिवाइडेड कौन लिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं। दिलीप मुखर्जी क्या लिखते हैं, टेररिस्ट लिखते हैं, टेररिस्ट। अब मैच करिए, एक का सेकंड होगा, एक का सेकंड कहाँ पे, काट दीजिए, काट दीजिए। अब देखिए दिलीप मुखर्जी, अब महात्मा गांधी वाला देख लीजिए, डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड यहाँ पे है, सी बिल्कुल आंसर। देख लिए थोड़ा नॉलेज क्या। राजेंद्र प्रसाद जो है लिखे थे इंडिया डिवाइडेड लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे, ये तो रटना मानना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी ने क्या लिखा था, टेररिस्ट लिखे थे उन्होंने। एस एन मुखर्जी ने क्या लिखा था, ये भी याद करना पड़ेगा। एस एन मुखर्जी ने क्या लिखा था, नेशन इन मेकिंग लिखा था, ठीक है, नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है इंडिया डिवाइडेड, तो यार वो लिखे थे ना, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, तो ये कहाँ से गांधी जी आ जाएंगे इसमें भाई, गलत है। डिस्कवरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ना, ये तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, फ्रीडम एंड इंडिया, ये भी गलत है ना। डीपी मिश्रा ने क्या लिखा था, अभी मैंने बताया कि डीपी मिश्रा ने क्या लिखा था, लिविंग एन इरा। लिविंग एन इरा कौन लिखा था, डीपी मिश्रा ने लिखा था, लिविंग एन इरा। सो ए विल बी करेक्ट वन मैच्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज द मास्टरपीस ऑफ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया डिवाइडेड ऑफ राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। फ्रीडम एट मिडनाइट कौन लिखा था, ऑफ लॉरेन लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर ने लिखा था। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर ने क्या लिखा था, फ्रीडम एट मिडनाइट। लिविंग एन इरा इज द मास्टरपीस ऑफ डीपी मिश्रा। लिविंग एन इरा क्या था, मास्टरपीस था, डीपी मिश्रा का था। लिविंग एन इरा किसका था, डीपी मिश्रा का था, मास्टरपीस था। ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड किसका था, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। द फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑथर्ड बाय, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा ऑथर किया गया था, बताइए भाई, बताइए ना। बी हो गया इसका आंसर, 2015 पूछा था, इसका आंसर बी होगा। सर अरविंदो घोष ने लिखा था, सर अरविंदो ने लिखा था, क्या लिखा था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, सर अरविंदो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द बुक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर वाज रिटन बाय सर श्री अरविंदो घोष के द्वारा, ठीक है, श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। द बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर वाज रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहुविवाह, ठीक है, जिसने जो है बहुविवाह लिखा था,
ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था। बहुविवाह, बहुविवाह लिखा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1891 वाज वेल नोन। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी याद करने लगा चाहिए, ये सब गलत है। इनका बर्थडे किसी का तो पूछा नहीं है। वाज वेल नोन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। हिंदू वीडियो रीमैरेज एक्ट, अब देखिए जो हिंदू वीडियो रीमैरेज एक्ट था ना, यही पास करवाते हैं। ये कौन पास कराए थे? यही कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। हिंदू वीडियो रीमैरेज एक्ट 1856 वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट। हिंदू वीडियो रीमैरेज एक्ट 1856 वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट। ठीक है, हिंदू वीडियो रीमैरेज एक्ट 1856 वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स। ठीक है, इनका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। द बुक नेम्ड बहुविवाह इज द मास्टरपीस ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जो बहुविवाह था इसका मास्टरपीस था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। इज द मास्टरपीस ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, बहुविवाह इसका मास्टरपीस था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। ठीक है ना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब मैच कराइए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? देवी चौधरा ने लिखा था इन्होंने। ठीक है, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था इसमें जो है लिखा था उन्होंने, देवी चौधरा ने। ये तो नहीं बोलना है, बहुत फेमस हमको याद था यार, क्योंकि ये जो चौधरानी वाला सिस्टम है ना, ये पर्यायवाची माता था, चौधरानी नहीं ऐसे, तो हमको याद हो गया था यही वाला। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का याद आ गया था हमको, यही लिखे थे भाई साहब, देवी चौधरानी लिखे थे। ठीक है ना। अब नील दर्पण कौन लिख सकता है? इतना फेमस बुक है, 1859 वाला याद है ना आपको, इंडिगो रिवोल्ट वाला। ठीक है, 1859 में हुआ था इसी रिवोल्ट में। इसी के बारे में कौन लिखा? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण। प्रेमचंद ने क्या लिखा था? शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद ने क्या लिखा था? शतरंज के खिलाड़ी। अब मिलाइए, ए का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, काट दीजिए। बी का क्या हो जाएगा? देशबंधु मित्रा ने क्या लिखा था 1859 में? नील दर्पण लिखा था। ये देखिए पीवा की पूछा था ये वाला नील दर्पण वाला। तो बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड कहाँ पे है? ये काट दीजिए, सी विल बी आंसर। प्रेमचंद ने क्या लिखा था? शतरंज के खिलाड़ी लिखा था, तो सी विल बी आंसर। आईएएस में पूछा था पीवा की, फिर दोबारा पूछ लिया था यही सर, दीनबंधु मित्रा वाला। दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण बेस्ड ऑन नील इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाली लैंग्वेज। द मास्टरपीस ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी वाज पब्लिश्ड इन 1884 में पब्लिश हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, देवी चौधरानी। मुंशी प्रेमचंद्र रोट शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा था? शतरंज के खिलाड़ी इन हिंदी में लिखा था। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इन उर्दू लैंग्वेज इज शतरंज की बाजी। उसको टाइटल में उर्दू में कन्वर्ट किया गया था, उसका नाम था शतरंज की बाजी थी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया था, शतरंज की खिलाड़ी वाला। चंद्रकांता इज द मास्टरपीस ऑफ देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता था। ठीक है, अच्छा चंद्रकांता भी दिया यार, चौथा वाला सबको हम लोग छोड़ दिए। चंद्रकांता हम लोग धारावाहिक देखते थे ना बचपन में हम लोग, वही वाला है। चंद्रकांता इज द मास्टरपीस ऑफ देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था, देवकी नंदन खत्री। ये जो जितने बनते हैं ना सीरीज रोल मूवी सब, कोई ना कोई लिखा रहता है पहले से, तो क्रेडिट जो उनको देनी चाहिए जो लिखे रहते हैं, लेकिन उनका क्रेडिट लिखा रहता है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। जो आता है ना शुरू शुरू में नाम दिखाता है कि इसकी निर्देश डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, डिजाइनर कौन है, राइटर कौन है, कोई पढ़ता थोड़ी है। लगभग 99% लोग छोड़ देते हैं, बस ओनली 1% पढ़ते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। क्या है, सो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। चंद्रकांता इज द मास्टरपीस ऑफ देवकी नंदन खत्री, याद रखना। आथर ऑफ द नोवेल चंद्रकांता जो है कौन लिखा था? देवकी नंदन खत्री। में अभी बोला ना, देवकी नंदन खत्री जो है लिखे थे चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता जो है लिखे थे देवकी नंदन खत्री जो है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री क्या लिखे थे? चंद्रकांता लिखे थे। डी विल बी योर आंसर। ठीक है ना। मैच कराई लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो द लिस्ट। अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग बहुत रटते थे बचपन में, थे हम लोग क्लास 7th 8th में थे, तो बहुत पढ़ते थे इनके बारे में। ठीक है ना, तो याद आ जाती है बचपन की चीजें। आप लोग भी पढ़े होंगे डेफिनेटली, हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा तब। हिंदी मीडियम वाले तो जरूर पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तब। हम लोग पढ़ते तो उसमें अभी भी याद है कुछ चीजें। सो देखिए, शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, जयदेव ने क्या लिखा था,
अब अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था, अमृत और विष लिखे थे। अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था, अमृत और विष लिखे थे, ठीक है, अमृत और विष लिखे थे। अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था, अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, चिदाम्बरा लिखा था। चिदाम्बरा जो लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, चिदाम्बरा लिखा था, चिदाम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था बताइए, ये लिखा था देवदास लिखा था। शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, देवदास, ठीक है। शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, देवदास। जयदेव ने क्या लिखा था, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद। ये तो इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। जयदेव ने क्या लिखा था, वो गीत गोविंद लिखा था। जयदेव ने क्या लिखा था, गीत गोविंद। अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था, विष और अमृत। अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था, विष और अमृत। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, चिदम्बरा लिखा था। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा था, चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, देवदास। शरद चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, देवदास। जयदेव ने क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भूलना नहीं आप लोगों को। जयदेव ने क्या लिखा था, गीत गोविंद लिखा था इन्होंने। जयदेव ने क्या लिखा था, गीत गोविंद, ठीक है। जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। द फेमस बुक दास कैपिटल किसका, ये तो कार्ल मार्क्स, ये तो नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक, याद रखना। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP है, ठीक है। सो बी विल बी आंसर दास कैपिटल। आसान भले है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानिए, पूछता है कई बार, हर बार पूछता है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। Das Capital is one of the major works of the 19th century economist and philosopher Karl Marx, in which he expounded his theory of the capitalist system, its dynamism, and its tendency towards self-construction. He described his purpose as to lay bare the economic law of motion of modern society. The second and third volumes were published posthumously, edited by his collaborator friends. The second and third volumes were published posthumously, edited by his collaborator फ्रेडरिक एंजल्स थे, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल्स का ये मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स के थॉट्स पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, एनालाइज कीजिए, ये आया था, ठीक है, मेंस में, ठीक। Which of the following books has not been written by Dr. अम्बेडकर, कौन जो है अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया। अब देखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो अम्बेडकर ने लिखा था, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एनिलेशन ऑफ कास्ट ये लेक्चर था, मतलब डिलीवर करने वाले थे, ये जो भाषण देने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, लेकिन वो अनडिलीवर्ड रह गया, दे नहीं पाए। एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में लिखा था इन्होंने, ठीक है। ये जो 22 सभा लिखा था, 22 सभा, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं के द्वारा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये तो नहीं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये इन्होंने लिखा था। कि जो इकोनॉमिक्स से PhD किए थे, यार कम मत समझना, अगर लोग जानते हैं तो लॉ के नाम से, लेकिन इनको पता होगा आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स से PhD किए थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये लिखे थे B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा था। एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी मैंने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तो ये गलत हो जाएगा ना, so D will be your answer. Author of the book titled Thoughts on Pakistan, Annihilation of Caste and Problems of the Rupee, Its Origin and Its Solution was Dr. B.R. Ambedkar, while author of the book titled Servants of India was R.K. Lakshman थे, ठीक है, author of the book, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये बुक था ना, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन ये बुक का नाम लिखेंगे ना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, R.K. लक्ष्मण साहब थे, R.K. लक्ष्मण थे। Which one of the following was an इमीगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय, ठीक है, कौन जो है इसमें इमीगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय, which one of the following was an इमीगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय, तो कौन M.N. रॉय का जो जर्नल है इसमें कम्युनिस्ट जर्नल था, कौन सा था इसमें बताइए। ये था वैंगवार्ड था, वैंगवार्ड का जर्नल था। वैंगवार्ड वाज एन इमीगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ M.N. रॉय के द्वारा पब्लिश किया गया वैंगवार्ड जर्नल था। ही वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन ताशकंद। यह जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में फाउंड हुई थी ना, ये भूलना मत, बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं स्वराज पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, स्वराज पार्टी 1923, सियादासन मोतीलाल नेहरू इसमें जो थे M.N. रॉय थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 वाले में। कब कहाँ फाउंड किए थे, ताशकंद में फाउंड किए थे, ठीक है, उज्बेकिस्तान वाले में। 72 देखिए,
Which one of the following books is associated with the rise of the national movement in India? ठीक है, राज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया किससे रिलेटेड है? जो सन्यासी रिवोल्ट पे लिखा था ना, आनंद मठ वाला जो सन्यास था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ना, ये सन्यास रिवोल्ट जो 1773 से 1700 1800 तक चली थी, उसी पे ये नेशनल मूवमेंट के बारे में लिख दिए थे। ये राज ऑफ द नेशनल मूवमेंट तो आनंद मठ में लिखा गया है, बी विल बी आंसर। आनंद मठ इज associated with the rise of the national movement in India. In 1865 बंकिम चंद्र चटर्जी wrote his first novel दुर्गेश नंदिनी थी, इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। He wrote वंदे मातरम and later included in it वंदे आनंद मठ में इन्होंने इंक्लूड किया था। सत्यार्थ प्रकाश इज द मास्टरपीस ऑफ दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश इसका मास्टरपीस है, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 तक था। ठीक है। गीतांजलि ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर का था, गीतांजलि था किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का था, 1861 से 1941 तक था। ठीक है, गीतांजलि ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर का था। गीता रहस्य किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, 1856 से 1920 तक था। गीता रहस्य किसका था? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है ना, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। नोवेल दुर्गेश नंदिनी इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी जो है लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी की बात हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल दुर्गेश नंदिनी रिटन इन द बंगाली लैंग्वेज? ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। कौन इसका ऑथर है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है लिखे थे इसको, दुर्गेश नंदिनी को लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको। बी विल बी योर आंसर। द ऑथर ऑफ द राजनीति रत्नाकर इज, ठीक है, ऑथर ऑफ द राजनीति रत्नाकर कौन है? चंदेश्वर है। ठीक है, राजनीति रत्नाकर के ऑथर कौन है? चंदेश्वर है, चंदेश्वर। ऑथर ऑफ द राजनीति रत्नाकर इज चंदेश्वर। ठीक है, ए विल बी योर आंसर। ऑथर ऑफ द राजनीति रत्नाकर इज चंदेश्वर। कीर्तिलता, कीर्तिपताका एंड पुरुष परीक्षा आर द वर्क्स ऑफ द विद्यापति, आर द वर्क्स ऑफ द विद्यापति। या पुरुष परीक्षा आर द वर्क्स ऑफ विद्यापति। ठीक है, हु है ऑथर्ड किस्सा राधा कन्हैया? किस्सा राधा कन्हैया किसका वर्क है? नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, किस्सा राधा कन्हैया किसका काम है? नवाब वाजिद अली शाह का है। ठीक है, बी विल योर आंसर। ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे ना, ये जो थी ना बेगम हजरत महल, उसमें उन्हीं से रिलेटेड थे ये, इन्होंने लिखा था किस्सा राधा कन्हैया में। नवाब वाजिद अली शाह इज द ऑथर ऑफ द किस्सा राधा कन्हैया, राधा कन्हैया का किस्सा लिखे थे। Which of the following books was known as the Bible of Bengali patriotism? कौन सी बुक जो है जानी जाती है कैसे, किस नाम से? बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म। ठीक है, बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म के नाम से जानी जाती है आनंद मठ। ठीक है, बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म के नाम से कौन सी जानी जाती है? आनंद मठ जानी जाती है। ठीक है, आनंद मठ, बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म। आनंद मठ जो है ना, आनंद मठ जो नोवेल थी, बहुत बड़ी नोवेल थी, किसकी? उनकी चटर्जी थी ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ। इसी में लिखा गया था, सन्यास रिवोल्ट हुआ था 1773 से 1800 के बीच में जो हुआ था, सन्यास रिवोल्ट हुआ था, उसी के बारे में लिखे थे आनंद मठ में। इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म। Anand Math is the text written by Bankim Chandra Chatterjee is considered as a Bible of Bengali patriotism. It is based on the Sannyasi rebellion 1763 से 1763 से 1800, 73 नहीं 63 से 1763 से 1800 के बीच में लिखा गया है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज कंपाइल्ड इन आनंद मठ। जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम जो है किसमें कंपाइल किया गया है? आनंद मठ में कंपाइल किया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो है आनंद मठ में कंपाइल किया गया है। और आनंद मठ किस लैंग्वेज में लिखा गया है? बंगाली में तो लिखा ही गया है, बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत में भी लिखा गया है, इतना याद रखना इसको। द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम विच सर्व एज ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल इन हिज बुक। तो ये आनंद मठ में लिखे थे इन्होंने वंदे मातरम के बारे में। ए विल बी योर आंसर। विद रेफरेंस टू द बुक देसर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवस्कर, देसर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइपोनिक कन्क्वेस्ट, हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। ठीक है,
वार्न किए थे। इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग, सही बात हो सकता है। द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द बंगाल। अब यार जब कोई देश के बारे में कहेगा, कोई अच्छी चीज बोलेगा तो काहे एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में बोलेगा, पूरे कंट्री के बारे में बोलेगा ना यार, अच्छी चीज बोल रहा है ना देश का था। जो स्वदेशी स्ट्रीट प्ले में, स्वदेशी स्ट्रीट प्ले में काम हुआ था पूरे कंट्री में हुआ था, सिर्फ बंगाल में थोड़ी हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। ये गलत है ना भाई, तीसरा तो पहले उड़ाइए जहां 1 और 2 सही होगा, ठीक है। ये विल बी योर आंसर, ठीक। देशा कथा देखिए आईएएस में पूछ लिया था, तो ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए तो आंसर तो पहुंच जाएंगे। देशर कथा लिखा गया सखाराम गणेश देवस्कर था। अभी पीछे से रहा था ना, कोई स्टेट पीछे से रहा था, यही पूछता कौन लिखा था ये, ठीक है। तो देशर कथा किसके द्वारा लिखा गया, सखाराम गणेश देवस्कर। अब यूपीएससी इसके ऊपर थोड़ा जा रहा है कि क्या कैसे में था कि अंडर द, मतलब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जब किताब पढ़े और तब बताएं कि वार्ड किया था कॉलोनियल स्टेट का प्रोस्टिक माइंड का, और या जो है स्वदेशी स्ट्रीट प्ले फोक सॉन्ग में इसका यूज हुआ था। ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जाम में, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये समझ रहे हैं कि नहीं कि द यूज ऑफ देश बाद देवस्कर वाज इन स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ रीजन बंगाल, ये समझ रहे हैं कि नहीं, अपना एनालाइजिंग पावर यूज कर रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ क्या ये कि जो देश पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वार्न करना कॉलोनियल स्टेट को, तो क्या सिर्फ बंगाल भर में करेगा, ऐसी बात है भाई। कॉमन सेंस लगाइए कि स्पेसिफिक यहाँ दिया है, ऐसा थोड़ी ना स्ट्रीम बढ़ दे सकते, बंगाल भर में क्यों रहेगा यार, पूरे कंट्री में होना चाहिए, पूरे कंट्री में था, सही बात है। तो तभी ना 1 और 2 आंसर होगा। तो आपसे एग्जामिनर बस थोड़ा जानना चाहता है, वो लॉजिक थोड़ा बहुत यूज करना चाहता है, मतलब दे वांट टू चेक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। हर एक डायरेक्शन, हर एक, ठीक है, को डायरेक्शन होता है ना, एवरी प्रोडक्ट है को डायरेक्शन मोस्टली कॉमनली, तो वो आपको चारों डायरेक्शन चेक करेगा। इजी क्वेश्चन से भी आपको चेक करेगा, एंड मॉडरेट क्वेश्चन से भी आपको चेक करेगा, डिफिकल्ट से भी चेक करेगा, और तीनों मिक्स करके चेक करेगा, ठीक है। तो चारों तरफ से चेक करेगा आपको। Sakharam Ganesh Deoskar was a bridge between the Renaissance Maharashtra and Bengal. Maharashtra was his inspiration, but he wrote in Bengali. ठीक है, he wrote देसर कथा। देखिए गणेश सखाराम गणेश देवस्कर ने क्या लिखा था, देसर कथा लिखा था। यहाँ पे भी देवस्कर है, यहाँ पे भी देश है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा देसर कथा। Which was inspired by the ideas of Nauroji and Ranade. In his book, he warned against the colonial state's hypnotic conquest of the mind. It inspired Swadeshi street plays and folk songs and acquired a cult status among Swadeshi activists. देवस्कर कथा देवस्कर used देश to mean nation in the text, ठीक है। देशर जो है नेशन के रूप में यूज हुआ था, ठीक है। देशर कथा देवस्कर used देश to mean nation in the context, ठीक है। देवस्कर used देश to mean nation in the context. Who are the author of the revolutionary creation? चेतावानी राज चुंगातिया, ठीक है। कौन जो ऑथर थे, रिवोल्यूशनरी ऑथर थे, क्रिएशन ऑफ द चेतावानी राज चुंगातिया, ये थे श्री कृष्णा सिंह बराता ने लिखा था चेतावानी राग चुंगातिया। केसरी सिंह बराथा वाज ए पोएट एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान। ही रोट, इसलिए आर्य से पूछा ना इतना स्पेसिफिक करके, ही रोट चेतावानी राग चुंगातिया, ठीक है। महात्मा गांधी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनली इन गुजराती में लिखे थे, जो गुजरात के थे गुजराती में लिखेंगे, ओरिजिनली ये लिखे थे। महात्मा गांधी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इन गुजराती लैंग्वेज में लिखा था, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। किस लैंग्वेज में लिखे थे, गुजराती लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने। Who was the author of my experiments with truth? ये महात्मा गांधी का बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी इन, किसके द्वारा लिखा है, गुजरात में। हिंद स्वराज किस लैंग्वेज में लिखा है, गुजराती में। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रुथ आल्सो गुजराती में, उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, ठीक है, तो गुजराती। गांधी रोट हिंद स्वराज इन 1909 ड्यूरिंग हिज रिटर्न विजिट टू Gandhi wrote Hind Swaraj in 1909 during his return visit to Cape Town, South Africa, from India via London by ship, but it was banned by the British government. To avoid the ban, it was translated into an English language. इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, हिंद स्वराज को। ये बहुत फेमस बुक है, ठीक है ना। In which of the following years एम के गांधी रोट हिंद स्वराज 1999 में उन्होंने लिखा था ना, केप टाउन आकर थे 1999।
द फेमस वर्क ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज, उन्होंने क्या लिखा था? भारत दूरदशा लिखा था। भारत दूरदशा लिखा था, ठीक है, फेमस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है, ठीक। लिखे थे बुक, हिंद स्वराज 1999, सो वी विल आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? द फेमस वर्क ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज भारत दूरदशा था, भारत दूरदशा। फेमस वर्क ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज भारत दूरदशा, ठीक है ना, भारत दूरदशा, ठीक। भारत दूरदशा इज ए ड्रामा रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दूरदशा जो है ड्रामा था रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द फेमस हिंदी ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी, द फेमस हिंदी ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी था। भारत दूरदशा किसने लिखा था? ड्रामा रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था भारत दूरदशा, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? भारत दूरदशा लिखा था इन्होंने। हु रोड द प्ले? अंधेर नगर, यही थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था अंधेर। ये बहुत फेमस स्टोरी है ना, ये बहुत फेमस प्ले है, आप पढ़िएगा, बचपन में तो पढ़े होंगे यार, अंधेर नगरी वाला जो चौपट राजा था, ठीक है ना, स्टोरी हम लोग बचपन में पढ़े थे, अभी भी याद होगा आप लोगों को। अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था इसको। अंधेर नगरी वाज रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुब्रमण्यम भारती वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? ये तमिल लैंग्वेज के पोएट थे। भारत सुब्रमण्यम भारती वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? तमिल के पोएट थे। सुब्रमण्यम भारती जो है तमिल लैंग्वेज के पोएट थे। सुब्रमण्यम भारती वाज द ग्रेट पोएट ऑफ तमिल लैंग्वेज। द सॉन्ग कंपोज्ड बाय हिम वर यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। सॉन्ग कंपोज्ड हुआ था उनके द्वारा, वह किसके टाइम हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम हुआ था, ठीक है, वर यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ठीक। द सॉन्ग कंपोज्ड बाय हिम वर यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती? कौन इसमें ऑथर है भारत भारती का? मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के ऑथर हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के ऑथर हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती। भारत भारती वाज रिटन बाय फेमस पोएट ऑफ हिंदी एंड राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे, राष्ट्र कवि थे। अदर मेजर वर्क्स ऑफ हिज आर पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, यष्ट्र। Who among the following assumed title राष्ट्र कवि for emphatic cooperation in Indian independence struggle through his literary creation, ठीक है, कौन जो टाइटल अडॉप्ट किया था राष्ट्र कवि का फॉर emphatic cooperation in Indian independence struggle through his literary creation? तो ये मैथिली शरण गुप्त थे, मतलब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंडिया इंडिपेंडेंस में, ये राष्ट्रपति टाइटल इन्होंने लिया था। Who among the following was not nationalist poet in pre-independence India? इसमें कौन जो है नेशनलिस्ट नहीं थे? ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? अभी अंधेर नगरी था, और ये मैथिली शरण गुप्त थे, राष्ट्र कवि थे। और यहाँ पूछ रहा कौन नहीं थे, तो शिव कुमार बतलवी जो है ये जो है नेशनलिस्ट पोएट नहीं थे। रंगलाल थे, नवीन चंद्र सेन थे, हेमचंद्र बनर्जी थे, बट शिव कुमार बतालवी नहीं थे, बस शिव कुमार बतालवी नहीं थे। डी विल बी आंसर। शिव कुमार बतालवी was an Indian poet, writer and playwright of the Punjabi language. Rest of poets given in the options are nationalist, pre-independence poet. Which one of the following statements is not correct? कौन सा इसमें सही नहीं है? नील दर्पण was a play based on the exploitation of the indigo farmer, सही बात है। Author of the play घासीराम कोतवाल is विजय तेंदुलकर, ठीक है, ये विजय तेंदुलकर किसके थे? घासीराम कोतवाल के ऑथर थे। द प्ले नवाब बाई नवीन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन फैमिन ऑफ बंगाल, में सही नहीं है। उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हैविली ऑन फारसी थिएटर, सही बात है, क्योंकि उर्दू जो आया है ना ओरिजिनली इंडिया में, ये पारसी और हिंदी का मिक्सचर है। द प्ले नवाब बाई नवीन चंद्र दास वाज नॉट बेस्ड ऑन फैमिन इन बंगाल, इन फैक्ट इट वाज बेस्ड ऑन नवाब हु बिकेम करप्ट, करप्ट जो नवाब बन गया उसके बारे में था नवाब, ठीक है। ऑथर ऑफ द बुक
टुवार्ड्स स्ट्रगल वाज जयप्रकाश नारायण थे। द बुक टुवार्ड्स स्ट्रगल वाज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। नारायण हु वाज आल्सो नोन एज लोकनायक, इनको बोलते थे जयप्रकाश नारायण को, इन्होंने लिखा था टुवार्ड्स स्ट्रगल। ही आल्सो रोट प्रिजन डायरी इन 1975, हिज इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो इमरजेंसी लगी थी उन्होंने उस समय लिखा था प्रिजन डायरी 1975 ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। ही गिव द स्लोगन ऑफ द टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति 1974। ही वाज वन ऑफ द मेन अंडरग्राउंड लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 में थे। अब देखिए इमरजेंसी लगा था 1975 में ना, तो उस समय ये जो है दिए थे संपूर्ण क्रांति का दिए थे, भाषण दिए थे। तो देखिए तीन बार तो नेशनल इमरजेंसी लग गया है, ठीक है, बिहार में तो 8 बार लगा, यूपी में 10 बार लग गया, मणिपुर में सबसे हाईएस्ट है 11 बार लग गया है। तो 3 बार लगा था। कब को लगा था इमरजेंसी? 62 में लगा था, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और पाकिस्तान के साथ जो हो रहा था 1971 वाला दूसरा बार लग गया था। अब तीसरा कब लग गया था? तीसरा बार कब लगा था बताइए? एक तो 1971 वाला, 1962 हो गया, 1971 हो गया, ठीक है, और 1975 में लग गया था इमरजेंसी वाला, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, पहला कॉन्फ्लिक्ट था, दूसरा वार था, ठीक है, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे, जो उसको अब आर्म्ड रिबेलियन बोल दिया गया, ठीक है। चाइना के साथ हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसको वार नहीं बोलते चाइना के साथ जो हुआ, क्योंकि इस कंट्री ने वार नहीं डिक्लेयर किया था, और 17 में तो वार ही था एक तरह से, ठीक है, इंदिरा गांधी ने बोल दिया था। और उसके बाद 75 में तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था, बवाल चल गया था, जो चेंज हो गया था आर्म्ड रिबेलियन में। सो जो है जयप्रकाश नारायण जो है पार्टिसिपेट किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। हु रोट द बुक प्रिजन डायरी? तो ये थे जयप्रकाश नारायण ने लिखा था जेल में ही। हु रोट द बुक पैसेज इन इंडिया? तो E.M. फॉस्टर ने लिखा था पैसेज टू इंडिया। द नोवेल पैसेज टू इंडिया वाज रिटन बाय E.M. फॉस्टर बेस्ड ऑन द फ्रीडम मूवमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1928, ठीक है, पैसेज इंडिया वाज रिटन बाय E.M. फॉस्टर बेस्ड ऑन फ्रीडम मूवमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग 1928। द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अब ये देखिए जो पैसेज टू इंडिया रिटन बाय E.M. फॉस्टर। द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज ऑथर्ड बाय बिपिन चंद्र पाल, लिखे थे द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय? कौन लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय इज रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर। द राइटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स इज? बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। द राइटर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, बिपिन चंद्र एज द हिस्टोरियन ऑफ द मॉडर्न इंडिया ही रोट द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वाज रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वाज रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1995 is a famous book of Bipin Chandra Pal. Who is the author of the book Out of Print Newspaper Journalism and Business of News in the Digital Age? यह प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने लिखा था। The author of the book Out of Print Newspaper Journalism and the Business of News in the Digital Age is Professor George Brock. लास्ट क्वेश्चन आज का। द बुक मदर इंडिया वाज रिटन बाय, द बुक मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था कैथरीन मायो के द्वारा। कैथरीन मायो ने लिखा था मदर इंडिया। द बुक मदर इंडिया वाज रिटन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है द मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? कैथरीन मायो। इस पे जो मूवी बन चुकी है पहले, मदर इंडिया रिटन बाय कैथरीन मायो। एंड हैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है, ठीक है। एंड हैप्पी इंडिया एंड इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। और एंड हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है। गीता राज सिंह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टर्म्स ऑफ बिपिन चंद्र पाल के द्वारा है, ठीक है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए एक 101 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस समय 11:50 हो रहे हैं रात में, ठीक है, मिडनाइट हो रहा है। हम लोग जो है इसको अब कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट को क्वेश्चन यू कैन आस्क इट, ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, ठीक है, बाय।